Good morning student, welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is increasing and decreasing function यानी मोनोटोनिक फंक्शन. बच्चों मोनोटोनिक फंक्शन जो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपको अपडेट किया था, तो वो मैंने आपको केवल ओनली NCERT और RD लेवल के क्वेश्चंस का थ्योरी और कुछ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.2 आपको बताई थी. आज मैं आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को IIT JEE मेन और एडवांस लेवल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, क्या ऐड कर दिया जाता है NCERT के क्वेश्चंस के लेवल पे. तो बच्चों यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेस्ड हो जाते हैं या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पर. क्यूबिक इक्वेशन गिवन होती है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी. तो फर्स्ट वो इक्वेशन गिवन होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल पे गिवन होगी. जब आप उसको फर्स्ट डेरिवेटिव से डेरिवेशन करेंगे तो वो आ जाएगी किस पे, उस पर क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आ जाएगी. फिर क्वाड्रेटिक जो है वो किस पे नेचर पे डिपेंड करेगा, वो ग्राफ के नेचर पे डिपेंड करेगा. तो बच्चों उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं फंक्शन के पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंक्लूडेड. तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर हमारे पास इंक्लूडेड आ जाता है पॉलिनोमियल पे तो हम उन्हें स्किप करते हैं, यानी टर्मिनेट करते हैं किसकी बिहाफ से, उनकी मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू से. देखिए मैं आपको क्वेश्चंस के लिए पहले रिमेंबर एक थ्योरी पार्ट को आप रिमाइंड करा देता हूँ कि इसमें हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं. देखिए फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शन जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन था, ठीक है. तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या थ्योरी थी और क्या इसका ग्राफ था. तो बच्चों देखिए हम लोग ने लेट किया था कि y इक्वल टू एफ एक्स इज आर रियल डिफाइंड फंक्शन, रियल डिफाइंड फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो देखिए ये पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर x इक्वल टू a है, x इक्वल टू b है, x1 x2 बिलोंग्स टू a कॉमा b. तो बच्चों यहाँ पर ये x1 है और ये x2 है. पहले फंक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है, फिर जाकर के कांस्टेंट हो जाता है इतने इंटरवल पर, फिर जाके इंक्रीज करता है बच्चों. तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये कंडीशन है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इतनी कंडीशन हो गई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, और ये वाली जो कंडीशन है वो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. यानी देखो बच्चों फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है ए टू बी पर, लेकिन इतनी वैल्यू पर वो इंक्रीज कर रहा है. देन ये कांस्टेंट हो गया x1 से x2 पर, x1 से x2 पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. फिर देन x2 से b पे इंक्रीज कर रहा है. तो इसे बोलेंगे कि इफ x1 इज लेस देन x2 बट एफ x1 इज लेस देन इक्वल टू एफ x2, मतलब बच्चों यहाँ क्लोज इंटरवल है, देन फंक्शन क्या कर देगा, देन फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है. यानी क्लोज इंटरवल पे सॉल्व होगा बच्चों, ठीक है. और बाई कैलकुलस से कैसे करने वाले थे, बाई कैलकुलस मेथड मैंने आप लोग को बताया था पिछले मेथड पे कि हम बाई कैलकुलस कैसे चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0. क्लियर बच्चों, ये ग्राफ मेथड है इसका और ये जो है कैलकुलस मेथड है. और बच्चों सेकंड केस होता है इसी पर, बी केस होता है फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग. तो स्टिकली इंक्रीजिंग के केस पर फंक्शन ओनली इंक्रीज करता है. देखिए ये फंक्शन यहाँ x इक्वल टू a है डोमेन, b और x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, और देखिए इसमें फंक्शन केवल ओनली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. यानी इस केस पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ओनली इंक्रीजिंग x1 है x2 पर. बच्चों यहाँ पर देखिए इफ़ x1 की वैल्यू लेस देन x2 है बट एफ x1 जो है ओनली लेस देन है एफ x2 से, तो बच्चों इस केस पे बोला जाएगा कि स्टिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है. स्टिकली क्या है, इंक्रीजिंग. देखिए वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है. और बाई कैलकुलस में देखेंगे तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी ओपन इंटरवल पे होगा, ठीक है. ये कैलकुलस से क्वेश्चन जब करते हैं
तब हमें ये थ्योरी अप्लाई करनी होती है कैलकुलस मेथड पे। तो बच्चों जैसे सेम मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग फंक्शन को कैलकुलस से करना है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे ही बच्चों होता है एक डिक्रीजिंग फंक्शन और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस कैसे होता है। देखिए सी केस होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों इसके लिए हमें फंक्शन सेम है, तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन। इस टाइप से लीजिए, पहले ये डिक्रीज़ कर रहा है और फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज़ कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, इतने केस पे कांस्टेंट हो गया, एफ डैश 0 हो गया, और इस केस पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। तो यहाँ बच्चों बी है, यहाँ पर ए है, ये वैल्यू x1 है और ये वैल्यू x2 है। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 वैल्यू पे ओवरऑल फंक्शन क्या कर रहा है, कांस्टेंट भी तो है। तो बच्चों यहाँ पर इफ x1 की वैल्यू लेस देन x2 है, बट देखिए ये वैल्यू देखिए यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो रही है, इसके कंपैरिजन पे क्या हो रही है, क्या हो रही है, यहाँ पे x2 ले लीजिए। देखिए अब x1 जो है वो बड़ा है हो रहा है, यानी इनइक्वालिटी रिवर्स हो रही है। तो एफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ x2। तो बच्चों इस केस पे बोलेंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, और बाई कैलकुलस में होगा एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यहाँ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, इनइक्वालिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। और डी केस होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो बच्चों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे फंक्शन ओनली डिक्रीज करता है। देखिए इस टाइप से एफ डैश एक्स लेस देन 0, हियर एक्स इक्वल टू ए, हियर एक्स इक्वल टू बी, ये x1 और x2 है। तो यहाँ पर इफ अगर x1 लेस देन x2 है बट इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए, ठीक है, देखिए रिवर्स हो गई। और बाई कैलकुलस मेथड में क्या करने वाले हैं, बाई कैलकुलस में दिखा देंगे कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ क्लोज इंटरवल था और यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 की कंडीशन होती है। बच्चों ई केस होता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे फॉर द एग्जांपल फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई अगर डोमेन है तो 0 से π/2 पे इंक्रीज करता है, π/2 से पाई पे वो डिक्रीज करता है, बट 0 to पाई पे क्या करेगा फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों एक नेक्स्ट केस होता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कि सम इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज करता बट आफ्टर कुछ वैल्यूज इंटरवल पे वो डिक्रीज भी करता है, तो बोला जाता है फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। राइट बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इसमें जब कोई फंक्शन गिवन होता है, देखिए जेई के पार्ट में क्वेश्चन का स्टार्टर कैसा है, मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल से स्टार्ट होते हैं, क्वाड्रेटिक से नहीं स्टार्ट होते हैं। या तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म पे गिवन होते हैं जेई के क्वेश्चन, या तो क्यूबिक पे होते हैं, और उनके साथ या तो ओनली कोई वेरिएबल कांस्टेंट लगा होता है जिसकी सेट वैल्यू बतानी होती है, और या तो कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो ये 2 केसेस हैं, और फिर थर्ड केस होता है फंक्शन। तो बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस बताया कि आपको नोट पता चलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ के व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि इसने बोला कि फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ के, तो यानी के की कोई वैल्यू, मतलब सेट वैल्यू हमें फाइंड करनी है जब ये फंक्शन इंक्रीज करता है। तो आप लोगों को जस्ट इतना पता हुआ है कि ये फंक्शन इंक्रीज करता है, तो आपने कंडीशन अप्लाई करी फॉर
इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग के लिए हमने कंडीशन बताई अभी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो एफ डैश एक्स यानी एफ एक्स गिवन है, एफ डैश एक्स क्या हुआ 3x² प्लस 2kx प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए ये वैल्यू बन गई ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी अब क्वाड्रेटिक बन गया। और क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन रूट्स की लोकेशन पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पर इसी तरीके से ये फर्स्ट केस है कि वो कह सकता है फॉर इंक्रीजिंग, सेकंड केस पे बोल सकता था वो फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है बच्चों। क्या बोल सकता है क्वेश्चंस में कि फॉर स्टिकली डिक्रीजिंग, तब आप अप्लाई करेंगे। यहाँ इंक्रीजिंग है, फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग करिए पहले, फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग। तो इस केस पे होने वाला है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। तो ये भी बच्चों क्वाड्रेटिक के ग्राफ पे डिपेंड करेगा, ये भी ग्राफ पे डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ किस तरीके से बनना है। यहाँ टोटल पॉजिटिव है, यहाँ टोटल पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है देखिए 0 भी है और पॉजिटिव भी है। सी केस होगा फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के केस पे होगा कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी बच्चों होगा ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0, ठीक है। और एक लास्ट केस होगा डी फॉर स्टिकली डिक्रीजिंग, फॉर स्टिकली डिक्रीजिंग होगा, और उस केस पे हमें लेना होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c लेस देन 0। तो दे आर टोटल 4 केसेस, और ये ऑल 4 केसेस डिपेंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट हमें ये पता करना है कि इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये क्लास 10th और 11th पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बिहाफ से हम क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाते थे a ग्रेटर देन 0 या a लेस देन 0। तो मैं आपको ग्राफ पहले क्लियर करता हूँ, फिर ये आर्टिकल मैं इसके बाद क्लियर करूँगा, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ क्लियर करते हैं। देखिए लेट करा बच्चों कि जो एफ एक्स है वो है हमारे पास ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c, ठीक है बच्चों। अब पहला केस आता है कि फॉर इंक्रीजिंग, तो फॉर इंक्रीजिंग अगर है तो आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 3ax² प्लस 2bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है कि अगर a जो है ग्रेटर देन 0 है, a क्या है x² का कोफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। देखिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इक्वल 0 का मतलब है, ठीक है, यहाँ पर रूट्स इक्वल हैं, और डी ग्रेड फंक्शन की वैल्यू टोटल पॉजिटिव है, तो ये देखिए टोटल पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर d इक्वल टू 0 होगा बट इट हैज़ नो रियल रूट्स, यानी इस कंडीशन की जो वैल्यू होगी वो होगी d लेस देन 0। दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन इक्वल टू 0। तो यानी जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो a ग्रेटर देन 0 d लेस देन इक्वल टू 0 से सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग। और अगर ये लेस देन 0 होता है, क्या होता a लेस देन 0 होता, तो बच्चों ये टोटल ओवरऑल पॉजिटिव तो होता ही नहीं, फिर होता टोटल निगेटिव होता। अब देखिए यहाँ पर फॉर इंक्रीजिंग के बाद दूसरा केस आता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसके लिए ग्राफ जो होता है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर यह 3ax² प्लस 2bx प्लस c। तो बच्चों इस कंडीशन पे हम अगर a ग्रेटर देन 0 देखते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनने वाला है,
ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे ना टच करेगा ना कट करेगा, नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, ऊपरी रहेगा। तो क्या इस इट हैज़ रियल रूट्स? नो, इमेजिनरी रूट्स, यानी डी लेस देन 0। तो फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग ओपन इंटरवल होगा, और जब ये इंक्रीजिंग होगा तो डी क्या होगा? लेस देन 0 होगा बच्चों। तो क्वेश्चन पे डी डिस्क्रिमिनेंट जो होगी वो लेस देन 0 अप्लाई कर दी जाएगी बच्चों। सी केस होता है यहाँ पर, यहाँ बताते हैं सी केस फॉर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का जब केस होता है तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इट मीन्स ए एक्स स्क्वायर 3ax स्क्वायर प्लस बी एक्स यानी 2bx है यहाँ पे, प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे टोटल निगेटिव है, तो इसका ग्राफ या तो आप ऐसे बनने वाला है और साथ में a लेस देन 0 भी होगा इस केस के लिए। तो यहाँ देखिए ये ग्राफ है d लेस देन 0 का और ये इक्वल है d इक्वल टू 0 का। आप मिक्स कर दीजिए तो d लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर? इसी तरीके से लास्ट केस होता है क्वाड्रेटिक का फॉर स्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, देखिए इस केस में होगा एफ डैश एक्स लेस देन 0 और यानी होगा 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी लेस देन 0। तो बच्चों यहाँ पर इसका ग्राफ टोटल निगेटिव है, तो टोटल निगेटिव तो ग्राफ ऐसे बनाएंगे। तो इस केस में d लेस देन 0 होगा और साथ में a लेस देन 0 होगा। क्लियर? ये 4 कंडीशन होती है। इसी कंडीशन से हम आर डी शर्मा 12 क्लास का क्वेश्चन कर सकते हैं इन ऑल 4 कंडीशन से बच्चों। देख लीजिए 1 बाय 1 करके आप देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, 4 कंडीशन। अगर आर डी शर्मा में हम बात करें तो 3 या 4 क्वेश्चन गिवन है इसके, इस कंडीशन के। और जेई मेंस में यही पार्ट पूछा जाता है। पहले हम देखो क्यूबिक फंक्शन गिवन होगा तो हम उसका एफ डैश एक्स फाइंड करने वाले हैं, फिर एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद वो क्वाड्रेटिक रह जाता है और फिर वो डिपेंड करता है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, स्टिकली डिक्रीजिंग केस पर। तो देखिए मैं आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखा था वो मैं इसको इसी मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको पहले मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो जो पहले एग्जाम्पल लिखा था मैं उसको करता हूँ, फिर आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला था कि फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ k when fx इक्वल टू एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग। राइट बच्चों? तो अभी आपको सिर्फ ब्रेन पे इतना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, बस इतना ब्रेन पे रहता है। तो आपने देखा कि कैलकुलस है, कैलकुलस में इंक्रीजिंग गिवन है, तो फॉर इंक्रीजिंग, ठीक है, आपने देखा कि इतना तो पता ही है कि फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने इसका डिफरेंशिएट किया, कितना आया 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 2। अब बच्चों इसका देखिए ग्राफ पे बेस्ड हो गया, क्वाड्रेटिक ग्राफ हो गया और a 3 है यानी 0 से ग्रेटर देन है। तो ईयर क्या है a इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0 और ओवरऑल वैल्यू जो ग्राफ पे डिपेंड कर रही है वो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ पहले तो 0 बनाइए यानी d इक्वल टू 0 हो गया। देखिए इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल भी होंगे और देखिए टोटल पॉजिटिव भी होगा तो ये टोटल पॉजिटिव हो गया यानी d लेस देन 0 हो गया। अब इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो क्या बन जाएगा d लेस देन इक्वल टू 0। ये वो बच्चे ओपन है और ये क्लोज, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b की वैल्यू 2k स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2 लेस देन 0, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 टू जा 6 लेस देन 0, 4 से 4 कैंसिल, k स्क्वायर 6, तो इधर आ जाएगा बच्चों लेस देन इक्वल टू √6 और इधर आ जाएगा माइनस √6 आंसर। तो बच्चों देखिए मैंने आपको बताया ना ये इस ग्राफ से सॉल्व हो गया। देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखिए a ग्रेटर देन 0 गिवन है और d क्या है इसकी लेस देन 0। तो देखिए d क्या है यहाँ पर
लेस देन 0। तो बच्चों ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हैं? 4। कितने केस के? देखिए, एक इंक्रीजिंग के लिए, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, एक डिक्रीजिंग के लिए और एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो देयर आर टोटल 4 केसेस इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल, फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों सेकंड, ये देखिए रूल नंबर 1 मैंने आपको करा दिया। अब रूल नंबर 2 आता है कि इसी में यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड कर दिया जाता है। सपोज दैट ऐसे लिख दिया जाएगा x³ + kx² + 2x + 3 sin x। तो अब हमारे पास जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 2 का कॉन्सेप्ट है जेई मेंस पे। तो बच्चों देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल कांस्टेंट लेके एग्जांपल बताए हैं। अब मैं रूल बताने जा रहा हूँ जब इंक्लूडेड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। कितना इंक्लूडेड कर दिया जाए, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूड कर दिया जाए तब रूल बदल जाता है। और देखिए कैसे करना होता है। देखिए, रूल फॉर when included या including trigonometric function, trigonometric function। देखिए आरडी में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है और वेरिएबल फंक्शन भी है, ठीक है, विथ वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्जांपल दिया गया, फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ के when f(x) = x³ + kx² + 2x + 3 sin x, ठीक है, इज, बच्चों मैंने इस केस में लिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयर आर टोटल 4 केसेस, ठीक है। यहाँ पर कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए? 4 केसेस। अभी मैंने ओनली क्या लिया है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, मैंने लिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन के लिए बोल सकता है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देयर आर टोटल 4 केसेस। अब जो कंडीशन बोली जाएगी हम उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे, राइट बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपको नॉलेज, ब्रेन नॉलेज जो है वो बूस्टअप होगा और फिर मैं इनकी मिनिमा और मैक्सिमा बता दूंगा। वैसे मैंने फंक्शन में डोमेन और रेंज पढ़ाई हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आप जनरली मेथड क्या यूज करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपने यहाँ पर क्या, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपने तुरंत पेन उठाया और कॉपी पे किया f'(x) < 0 फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हम भी करते हैं। ये हो गया बच्चों 3x² + 2kx + 2 + 3 साइन का डिफरेंशिएशन cos x < 0। अब देखिए ये बच्चों क्या है, क्वाड्रेटिक ही तो है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन साथ में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। तो इससे पहले आपको टर्मिनेट करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। तो बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, वो मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू से स्किप किया जा सकता है, मिनिमा और मैक्सिमा। तो देखेंगे cos x की जो मैक्सिमा वैल्यू होती है वो 1 होती है, जो मिनिमा वैल्यू होती है वो -1 होती है। यू नो, cos x की मैक्सिमा वैल्यू 1, मिनिमा वैल्यू -1। तो बच्चों देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि cos x की जो वैल्यू है, इसको टर्मिनेट करने के लिए आप इसमें cos x की मैक्सिमा वैल्यू कितना पुट कर देंगे? 1। देखिए ये <0 है तो <=1 पुट करने वाले हैं, cos x टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर ये वैल्यू बच्चों >0 होती, अगर ये क्वेश्चन पे गिवन होता है कि >0 है,
तो बच्चों मैं वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ -1। अगर यहाँ पर क्या होता ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू पुट करता हूँ -1। फिर मेरी बात आप समझिएगा, यहाँ आर.डी. शर्मा में जब आप ऑब्जेक्टिव आर.डी. शर्मा करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंक्लूड कर दिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू से टर्मिनेट कर देते हैं। अब बच्चे एक पॉइंट समझिएगा, देखिए अगर ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आगे साइन अगर पॉजिटिव है तो सेम इनइक्वालिटी रखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो सेम इनइक्वालिटी रखते हैं, ठीक है। अगर ये बच्चों माइनस है तो जस्ट अपोजिट वैल्यू रखते हैं। अगर यहाँ -3 लिखा होता -3 cos x, अगर यहाँ -3 cos x लिखा होता तो हम वैल्यू ट्रांसवर्स वैल्यू रखते। कौन सी वैल्यू रखते? ट्रांसवर्स, यानी -3 cos x लिखे होने पर फिर हम -1 रखते। समझ में आया? यानी हम ये कह सकते हैं कि सेम साइन सेम इनइक्वालिटी साइन वैल्यू आप रखनी है, पुटअप करनी है आपको। अगर देखिए ये लेस देन है तो लेस देन रख रहे हैं, अगर ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन -1 पुट करते हैं। लेकिन बच्चों वो किसके लिए? अगर यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है और अगर यहाँ पर निगेटिव साइन होता तो ट्रांसफर्स वैल्यू रखते हैं, फिर ये वैल्यू रखते माइनस हियर और फिर रखते प्लस। कब? जब यहाँ +3 की जगह क्या होता -3 होता। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों मैं आपको ये वैल्यू स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे कितनी वैल्यू पुट कर दें? 1 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 3x² + 2kx + 2 + 3 < 0, यानी ये वैल्यू क्या बन गई 5। अब देखिए इसका ग्राफ बनेगा, क्या बनेगा? ग्राफ बनने वाला है। तो ग्राफ कौन सा ग्राफ बनाने वाले हैं? देखिए टोटल निगेटिव। कौन सा ग्राफ बनेगा इसमें? टोटल निगेटिव। तो देखिए ये टोटल निगेटिव का ग्राफ है, -∞ से +∞, ठीक है, टोटल निगेटिव, ठीक है। और इसका ए तो पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से नहीं बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा टोटल निगेटिव, ठीक है, टोटल निगेटिव, टोटल वैल्यू निगेटिव है, यानी डी क्या हुआ <0, ठीक है, डी क्या हुआ <0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या थ्योरी अप्लाई करेंगे? b² - 4ac <0, यानी b कितना है 2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5 <0। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, k² <15 हो जाएगा, यानी k √15 होगा और -√15 होगा। सेट वैल्यू आ गई k की। तो बच्चों सेम अगर आपको मैं बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाता है, बच्चों ये 2015 ऑल ओवर इंडिया के CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था। इस टाइप का क्वेश्चन था 2x + k sin x, 2x + k sin x, फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ k व्हेन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो sin x की मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू से हम उसे टर्मिनेट कर देंगे। ये ऐसे आरडी में 4-5 क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और उसकी एक्सरसाइज में भी, बट एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए आपको नीड पड़ेगी, मिनिमा और मैक्सिमा की वैल्यू नीड पड़ेगी, वो देखिए कैसे नीड पड़ती है इसमें। तो फॉर्मूले जो हैं मिनिमा और मैक्सिमा के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वो लिख लेते हैं आप। देखिए फर्स्ट फार्मूला, देखिए मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, देखिए सबसे पहला पॉइंट है, अगर साइन एक्स है, कॉस एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स है, सॉरी साइन स्क्वायर हटा दीजिए, साइन के एक्स कर देते हैं, यानी साइन 3x कॉस 4x, तो इन सभी की मैक्सिमा वैल्यू 1 होगी और मिनिमा वैल्यू कितनी होगी -1। ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया। सेकंड केस होता है बच्चों सेम, अगर ये स्क्वायर का केस होता साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर के एक्स, राइट। तो मैक्सिमा तो 1 होता बट मिनिमा क्या होता 0। ये मिनिमा हो गया और ये मैक्सिमा हो गया, ठीक है। अब आते हैं सी केस पे, ठीक है। सी केस क्या होता है बच्चों, फॉर्मूले हैं जो आपको मैंने पढ़ा रखे हैं रेंज के टॉपिक में। ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स हो तो यहाँ पर मैक्सिमा वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मिनिमा वैल्यू होती है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डी केस होता है अगर एफ एक्स की वैल्यू ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स प्लस माइनस सी हो तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू तो इतने के लिए वर्क कर रही है। अब प्लस माइनस सी आप इसमें क्या कर दें, इंक्लूड कर दें। अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। बट बच्चों इसके अलावा भी आपको पता है जरूर नीड पड़ेगी। इसके अलावा भी RD शर्मा में कुछ क्वेश्चंस में इनकी भी नीड है। देखिए साइन पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये बन जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। बच्चों अगर हम बात करें तो स्क्वायर का केस बन गया 0 to 1 बिलोंग करेगा। क्या करेगा 0 to 1 यहाँ पर। और एक केस होता है कि साइन पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6 हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 3/4 और यहाँ लिखा जाएगा साइन 2x का होल स्क्वायर। यानी बच्चों मैंने अगर बहुत सी बुकें पढ़ी हैं और पढ़ाई भी है, मेरा एक्सपीरियंस है 20 इयर्स का। मैंने जब JKS मथुरा में टीचिंग करी थी, मथुरा सेंटर JKS क्लासेस में, तो उस साल नियर अबाउट 28 बच्चों का IIT एडवांस में विद गुड रैंक सिलेक्शन हुआ था। और टॉप रैंक के हिसाब से बात करूं तो बिलो नियर अबाउट 300 तक रैंक आई थी उस साल। तो वहाँ के बच्चों पे मैंने आउटपुट देखा कि वो बच्चे जो श्री जी बाबा जी स्कूल के हैं या सेंट पॉल के हैं, ठीक है, या DPS के बच्चे हैं, वो ये बच्चे करना बहुत अच्छे से जानते हैं। मथुरा के बच्चे या गंगानगर राजस्थान या कोटा के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने किया हुआ है। ये बच्चों को क्वेश्चन पे पता होता है और वो इंक्लूड करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आपको फिर बताता हूँ, अगर क्वेश्चन पे प्लस फॉर्म होगी तो हम प्लस साइड की वैल्यू यानी सेम इनइक्वालिटी लेंगे, बट अगर माइनस केस है जैसे -3 साइन एक्स तो हम रिवर्स वैल्यू लेंगे, लेस देन पे ग्रेटर देन पे लेस देन। अभी मैं एग्जांपल कराने वाला हूँ आपको 1-2, तो आपको पता चल जाएगा कि हम ये कैसे स्किप करते हैं। देखिए ये मिनिमा और मैक्सिमा के केस लिखे हुए हैं, आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है JEE मेंस के लेवल के हिसाब से। देखिए एग्जाम्पल है बच्चों कि f(x) इक्वल टू AB प्लस B स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 to x साइन पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t dt
ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल, b बिलोंग्स टू ऑल रियल, ठीक है, देन फाइंड सेट वैल्यू ऑफ a, सेट वैल्यू ऑफ a, ये रहा बच्चों a, ठीक है, when function strictly increasing, ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए क्वेश्चन पे लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 0 टू एक्स साइन पावर 4 टी प्लस कॉस की पावर 4 डी टी। एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी एक्स ऑल रियल नंबर डोमेन दे रखी है, बी की भी डोमेन ऑल रियल नंबर दे रखी है, देन सेट वैल्यू ऑफ ए की सेट वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मीनिंग होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर देयर आर 4 केसेस हो सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लगा देंगे, अगर इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अप्लाई कर देंगे, और डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो लेस देन 0 अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं, और आप देखिए इसमें कितना अच्छा पॉइंट आया कि पहले एफ एक्स गिवेन है, साथ में यहाँ पर 0 टू एक्स यानी डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन का भी पार्ट दे रखा है, लेबनीज थ्योरम का भी पार्ट है। किसका बच्चों देखिए ना, हाफ क्वेश्चन किस पे है, लेबनीज थ्योरम पे। तो हमने कहा सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे इस फंक्शन का एफ डैश एक्स, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 1, प्लस बच्चों यहाँ पर डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो देखिए लेबनीज थ्योरम आ गई ना, यहाँ पर क्या आ गई, लेबनीज थ्योरम आ गई। तो बच्चों अभी बहुत समझिएगा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, साइन पावर 4x, ठीक है, कॉस पावर 4x, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1, देन लोअर लिमिट 0, क्योंकि लोअर लिमिट कांस्टेंट 0। तो बच्चों अब यहाँ देखिए कि साथ में ट्रिग्नोमेट्री का भी पार्ट आ गया। अभी मैंने इसको थोड़ी देर पहले यहीं पर लिखा था कि 10th क्लास के बच्चे जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, अभी लिखा था 1 माइनस 1/2, यहाँ पर अभी बनाया था साइन स्क्वायर 2x, लिखा था ना बच्चों, राइट। अब देखिए लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, आप अप्लाई करने वाले हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो आप ये थ्योरी अप्लाई करें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, राइट, फिर प्लस 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 0। अब देखिए आप इसे टर्मिनेट करेंगे, अभी जो मैंने रूल पढ़ाए थे, अभी ध्यान है, आप ही जस्ट पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर 2x के लिए मिनिमा वैल्यू क्या होगी 0, स्क्वायर है ना, मिनिमा 0, मैक्सिमा 1। तो पहले आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं इस जगह पर कि साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू इधर क्या होगी 1 और इधर होगी 0। बच्चों यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो हम वैल्यू 0 पुट करने वाले हैं, अगर ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 0। लेकिन मैंने ये भी तो बताया था, अगर उसके पहले निगेटिव साइन लगा हुआ है तो वैल्यू ट्रांसवर्स पुटअप करी जाएगी, यानी इन्वर्स वैल्यू। देखिए इसमें साइन स्क्वायर 2x के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो इसलिए वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू आप लेस देन 1 पुट करने वाले हैं। आप समझ लीजिए, ब्रेन को ओपन कर लीजिए और ईयर को भी ओपन कर लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 0 to 1 बिलोंग कर रही है। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता, तो वैल्यू मैं रखता आपके सामने 0, क्या रखता
0। देखिए ना, ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन वाली वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन माइनस लगा हुआ है इसलिए इन्वर्स वैल्यू पुट करेंगे यानी 1। यहाँ पे क्या वैल्यू होल्ड करेंगे? 1। तो अब कितना बनेगा ये वैल्यू पे क्वेश्चन बच्चों? जब 1 पुट करेंगे तो ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 प्लस 1, देन ये टोटल बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3/2 ग्रेटर देन 0। अब देख लीजिए क्वाड्रेटिक बना, किस फॉर्म पे बना? बी का, और साथ में देखिए लिखा हुआ है बी बिलोंग्स टू रियल, लिखा हुआ है ना बी बिलोंग्स टू रियल, यानी बी का क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब है कि ये टोटल पॉजिटिव है, बी का क्वाड्रेटिक है। ग्राफ कैसे बनेगा? टोटल पॉजिटिव, देखिए ना ऐसे बनेगा टोटल पॉजिटिव। और जब ये टोटल पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा और इसकी डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगी? लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगी? लेस देन 0। तो यहाँ पे अप्लाई होगी डी लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/2 लेस देन 0। 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 6 आ गई, यानी ए इज़ लेस देन √6 एंड ग्रेटर देन -√6, यानी -√6 से +√6 इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। बच्चों देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन है, जो कि देखिए मैंने आपको रूल पढ़ाए हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करता हूँ। देखिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है, देखिए आईटी एडवांस आज तक वही बच्चा सेलेक्ट होता है जो क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करता है, ये नहीं कि टीचर पे डिपेंड करे। बच्चा टीचर पे डिपेंड केवल थ्योरी के पोर्शन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कभी भी नेवर डायरेक्टली क्वेश्चन बुक से नहीं आता, बट कॉन्सेप्ट बुक से ही आता है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप सारे जान जाएंगे, ऑल कॉन्सेप्ट यू लर्न, तो आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनने लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इंक्लूडेड हो तो उसे हम मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू से क्या कर देते हैं? टर्मिनेट। और डिपेंड करता है हर क्वेश्चन किस पर? क्वाड्रेटिक के ग्राफ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है। अगर ये कहता है कि इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर क्लोज्ड लगा होता, जब यहाँ क्लोज होता तो इसका ग्राफ यहाँ पे भी बन रहा होता, तो ये क्लोज पे क्लोज सॉल्व होता, राइट? ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों फंक्शन के ऊपर भेज देते हैं, ठीक है? फंक्शन के ऊपर कैसा क्वेश्चन होता है? if gx equal to fx plus f1 minus x, ठीक है, and x belongs to 0 to 1, ठीक है, and f double dash x less than 0, f double dash x less than 0, then find the set value of x, set value of x when फंक्शन जो है यानी gx जो है फर्स्ट केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और सेकंड केस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है बच्चों? अब देखिए सबसे पहले हमें gx के बारे में बताना है। तो gx क्या दे रखा है? gx की मैंने बच्चों fx प्लस f1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाल पे क्या होगा? डिफ्रेंशिएट कर दें तो g डैश एक्स, f का क्या हो जाएगा? f डैश एक्स,
और इसमें करेंगे तो प्लस एफ डैश एक्स होगा, और x का दोबारा रीडिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। इस जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों आएगा बच्चों, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि x निगेटिव है, तो रीडिफ्रेंशिएट पे यहाँ -1 आएगा, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब पहला केस लिया बच्चों, फॉर स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो स्टिकली इंक्रीजिंग पे जी डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर आ गया एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। बच्चों एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश 1 माइनस एक्स हो गया। और देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी गिवन है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है। देखिए ना ये गिवन है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है। तो बच्चों इसका मीनिंग ये होता है कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या है ये, डिक्रीजिंग है। देखिए अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, अगर आप डबल डैश एक्स लेस देन 0 तो इट मीन्स एफ डैश एक्स क्या है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में इनइक्वालिटी, यानी अगर हम एफ डैश से एफ डैश कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी बच्चों। ये रिवर्स क्यों हो गई, क्योंकि आपको गिवन है कि एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, इसलिए इनइक्वालिटी एफ डैश को कैंसिल करेंगे। देखिए कॉस में अगर इनइक्वालिटी लगी है तो कॉस कट करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, बट साइन पे अगर इनइक्वालिटी लगी तो कैंसिल नहीं होता। देखिए डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, अगर हम एफ डैश को एफ डैश से कट करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी 2x लेस देन 1 हो गया, यानी x लेस देन 1/2। तो इंटरवल क्या बनाना है, 0 to 1। तो बच्चों जब 0 यहाँ पे बनेगा, 1 यहाँ पर बनेगा, तो इस पे कौन सा क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, 0 से 1 पे, 0 से 1 पे 1/2। तो यहाँ पर 1/2 से लेस देन पे ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 1/2 से लेस देन पर। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए स्टिकली इंक्रीजिंग जब हो रहा है जब 1/2 से छोटा हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए लेस देन, इधर की ओर, ठीक है। आंसर क्या लिखेंगे, 0 क्लोज्ड 1/2 ओपन, आंसर। और फॉर स्टिकली डिक्रीजिंग इसका रिवर्स होगा। स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए क्या करने वाले हैं, आप इसका रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। x बिलोंग्स टू 1/2 से 1 क्लोज्ड, इसका रिवर्स, ठीक है। अगर इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इधर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यानी इधर इंक्रीज कर रहा है फंक्शन और इधर क्या करेगा, जस्ट रिवर्स, डिक्रीज करेगा। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों अभी 2016 में आईटी एडवांस का पेपर फंक्शन पे ये 22 मार्क्स का आ गया था। जब बच्चों इस पेपर को आईटी धनबाद ने बनाया था तो ये बहुत ज़्यादा पूछा गया था, और उस साल आईटी एडवांस के पेपर में ये फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन ये हाईली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए स्टूडेंट्स का। तो देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया वो एनसीईआरटी पे, जहाँ पे एनसीईआरटी क्लोज्ड हो गई थी उसके जस्ट आगे से फंक्शन स्टार्ट हुआ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। देखिए क्या नहीं पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी में, क्यूबिक फंक्शन नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूडिंग फंक्शन नहीं था। और बच्चों इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप आर.डी. शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आर.डी. शर्मा से, उसमें इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ये पूरा हाईली स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। और बच्चों मैंने इसके पहले एनसीईआरटी के लिए इंटरवल कैसे निकालते हैं, डोमेन मतलब आपको बता देता हूँ, इसमें क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस कैसे लगाते हैं, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, वो सब मैंने एनसीईआरटी के 2 वीडियो लेक्चर्स रिलीज़ करे थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। उसमें मैंने पूरा नॉलेज कंप्लीट दिया हुआ है। तो ये बच्चों ये था टॉपिक जेईई मेंस और एडवांस लेवल का टॉपिक, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे इसके
AOD के पार्ट्स या फंक्शन के पॉइंट्स आगे हाई लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। ठीक है बच्चों।